पहले ये बताइए कि अमरजीत कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आए। वो मैनेजर साहब भी बता रहे थे कि अचानक पता नहीं क्यों अमरजीत 15 दिन की छुट्टी पे चला गया है। ये अचानक 15 दिन की छुट्टी की वजह जान सकती हो? आप ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। वो कैसे? आप ही ने बाबूजी से कहा था कि मुझे गुलामी से निकालकर मालिक बना दें। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सोमा, लेकिन माजी की गलतियों को मुस्तकबिल में मैं दोहराने नहीं दूंगा। क्या कह रहे थे बाबूजी? बाबूजी कह रहे थे कि तुम्हें प्यार देना। अब मैं उनकी ये बात तो नहीं टाल सकता। छोड़ो इन सब बातों को सुबोध। सीता, क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मूड ऑफ नहीं हुआ है सुबोध। मैं तो बस ये सोच रही थी कि बाबूजी के लिए ना एक पार्ट टाइम डोमेस्टिक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। सीता, जब मैं बाबूजी को लेने जाऊंगा ना, तो तुम एक काम करना, सोमा को फोन करना और उसे बोलना कि रुक्मणी जैसी एक हेल्पर हमें भी दे दे। मैं तुम्हारा बैग तैयार कर देती हूँ। कल तुमको स्टेशन छोड़ने सोमा और मैं दोनों चलेंगे। ठीक है, एक काम करो सीता, तुम सोमा को फोन करके बोल दो। हाँ। फोन उठा नहीं रही है, शायद सो गई है। कोई बात, रहने दो। कल सुबह ऑफिस जाएंगे ना, तब बोल देना। वैसे मुझे भी छुट्टियों की अर्जी देनी है। चलो, काफी लेट हो चुका, अब सोते हैं। मुझे तुम्हारा बैग तैयार करना है अभी। सीता, बोला ना कल कर लेना, अभी सोते हैं। चलो 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 जल्दी। नमस्ते सुबोध जी। नमस्ते नमस्ते, आइए। सुबोध जी, मम्मी ने सफर के लिए खाना भेजा है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, लाइए। आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। अच्छा हुआ सुमा तुम आ गई। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी? मेरी गैर हाजिरी में सीता का ख्याल रखना। तुम तो जानती हो वो शहर में अकेली है। आप बेफिक्र होकर जाइए सुबोध जी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। और वैसे भी रात को वो हमारे साथ ही रुकने वाली है, हमारे घर पर। थैंक यू सो मच सोमा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सोमा, एक काम करोगी? सीता के आसपास उस अमरजीत को भटकने मत देना। तुमने सही कहा था, वो बहुत चीप किस्म का इंसान है। सोमा, मैं सीता से ये बात नहीं कर सकता। उसको लगेगा कि मैं उस पर शक कर रहा हूं। वैसे भी सीता को अग्नि परीक्षा से डर लगता है। सुबोध जी, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रही हूँ। सीता सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, बल्कि मेरी बहन जैसी है। उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और उस अमरजीत को तो मैं... अरे सोमा, तुम सुबोध, चले, ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ, चलते हैं। अरे सुबोध, ये बताओ
कैसे हो तुम? सीता कैसी है? सफर कैसा रहा? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? रुकिए रुकिए बाबूजी, मैं एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। ठीक है। बाबूजी मैं अच्छा हूँ, सीता भी अच्छी है, और सफर सोते सोते गुजरा। पहले आप ये बताइए कि आप कैसे हैं? भाई गुजर रही है तुम्हारे बिना। बाबूजी यही दूरियां तो मैं मिटाने आया हूं। अच्छा ऐसा कर, पहले तो फ्रेश हो जा, फिर बातें करेंगे। बाबूजी वो हरी कहाँ है? आता ही होगा। ठीक है बाबूजी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रूम में जाता हूँ और फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है, तुम ऐसा करना, फ्रेश होके आराम कर लेना, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुला लेता हूँ। ठीक है? ठीक है बाबूजी। कहाँ लगा दी इतनी देर तुमने? क्या बाबूजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सामान लेने गया था, देर हो गई। और कोई झूठ बोलना है तो बोल दे, तुम्हारे हाथ में तो कोई सामान है ही नहीं। बहुत दिनों के बाद आपको हंसते हुए देख रहा हूं। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, अब आपके खुशी का राज पता चल गया। सुबोध बाबू आए हैं। तुझे कैसे पता चला? ये बैग देखकर। हाँ, ये बैग जाके सुबोध को दे के आ, वो फ्रेश होने गया है। जा। अच्छा। हाय सोमा। हाय सीता, कैसी हो? बढ़िया। कल तो मम्मी जी को लेकर कालीबाड़ी जाओगी क्या? पक्का तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मम्मी ने कहा तो जरूर ले जाऊंगी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि एक बार बाबूजी भी यहाँ पर आ जाएं, फिर हम सब लोग साथ में चलेंगे। हाँ, क्यों नहीं, जैसा तुम ठीक समझो। वैसे सुबोध जी कब आ रहे हैं? 2-3 दिन में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आज शाम को जब बात होगी ना तो उनसे पूछ लूंगी। सत श्री अकाल जी। बाप के पैसों का रौब झाड़ता है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। इडियट। अच्छा सीता, मम्मी कह रही थी कि जब तक सुबोध जी नहीं आ जाते तुम हमारे साथ हमारे घर पर ही रहना, तो आज शाम को मेरे साथ घर ही चलना। जी जरूर। अब जाकर सुबोध को बुला ला। जी साहब। आओ बैठो। हाँ बाबूजी। अरे आपने शुरू नहीं किया अभी तक? हाँ बस कर लो, अभी शुरू करो। हाँ जी। वैसे बाबूजी कब की टिकट निकालो चंडीगढ़ की? अच्छा, इसमें मेरी राय की क्या जरूरत है? बाबूजी आपकी आंख में आंसू? बस ऐसे ही। मैं तो अब आपके साथ हूं ना। इसीलिए आंखों में आंसू आ गए बेटा। आज तुम बहुत वक्त के बाद मेरे साथ बैठे हो ना, तुम्हारी बचपन की याद आ गई, इसीलिए इस सैलाब आंखों में आ गया और मैं रोक नहीं पाया।
बाबूजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। कोई किसी को माफ नहीं करता बेटा। तुम्हें जब अपनी औलाद होगी ना, तो तब तुम्हें एहसास होगा कि एक बूढ़े बाप के लिए एक जवान बेटे की तड़प क्या होती है। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि बहू वहां पर ठीक से है ना? हाँ बाबूजी, सीता को चंडीगढ़ बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और तुम ठीक से सेटल हो गए? हाँ बाबूजी, हमारे कलीग हैं अमरजीत, उनकी कोठी में है, बहुत खूबसूरत है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कमरे में हवा, धूप, रोशनी से पूरा माहौल खुशगवार लगता है बाबूजी। तो अच्छा हुआ बेटा, लेकिन बंगाली है ना वहां? हाँ है ना बाबूजी, बंगाली है। हमारी कलीग सोमा भट्टाचार्य हमारे साथ ही काम करती है, उनके परिवार के साथ हमारे काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरी गैर हाजिरी में सीता उनके घर में ही रहती है। सोमा की माँ काफी अच्छी है बाबूजी। आप जानते हैं, उन्होंने ही कहा अपने बाबूजी को चंडीगढ़ ले आओ। तो ये तुम्हारा फैसला नहीं था मुझे चंडीगढ़ ले जाने का? ये कैसी बात करे बाबूजी? मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा था कि सोमा की माँ आपसे मिलना चाहती है बाबूजी। घबराओ मत सुबोध, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं बाबूजी कि आप हमारे साथ रहें। बाबूजी आप जानते हैं, हमने जो आपका रूम सिलेक्ट किया है ना, उसे आप देखकर बहुत खुश रहेंगे। मैं जानता हूं कलकत्ता में आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन चंडीगढ़ में आपका मन जरूर लगेगा बाबूजी। बाबूजी मैं आराम करने जाऊं? जाओ। साहब, आपकी दवाई का वक्त हो गया। ओए पप्पी, आज शाम मुझे होटल माउंट व्यू में मिलना। ठीक है, चल ठीक। सुलोचना, तुम्हारे इंतकाल के बाद मैंने सुबोध की परवरिश वैसे ही की जैसे तुमने कहा था। मैंने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी उसे। पर देखा सुलोचना, अपना वही बेटा सुबोध अपने पुश्तैनी मकान की बराबरी किसी किराए के फ्लैट से कर रहा था। साहब जी, साहब जी, क्या हुआ रे? आप रो क्यों रहे हैं? इतनी देर से मैं आपको आवाज दे रहा हूं, लेकिन आप ख्यालों में खोए रोए जा रहे हैं। हाँ, बस ऐसे ही दिल भर आया। साहब एक बात बोलूं, अब तो आपको खुश होना चाहिए। सुबोध साहब आपको चंडीगढ़ लेकर जा रहे हैं। हाँ अरे, तुम सही कह रहे हो। अपने बाप दादा का घर छोड़ने की खुशियां तो मनानी चाहिए ना। अच्छा, मेरा एक काम कर दो, मेरा कुछ सामान है उसे जरा तरतीब से लगा दो। पता नहीं इस घर में कब वापस आना हो।
और नहीं भी आना, जरा वो कालीचरण को फोन लगा दो, उससे बात करने को मन कर रहा है। लीजिए साहब, घंटी जा रही है। हेलो। हेलो कालीचरण। हाय अमरीश, मेरे दोस्त कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसे है? बस यार कट रही है जिंदगी धीरे धीरे, देखो कहाँ ब्रेक मारती है। शुभ शुभ बोल काली, ऐसा नहीं कहते। तू मेरा कहाँ मान ले। अरे तू बोलना, क्या मानने को बोल रहा है, बोल। देख काली, कि जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। अपनी जिंदगी अपने भाइयों के साथ मुकदमेबाजी में खराब मत कर। अपनी बची हुई बाकी जिंदगी शांति और सुकून से गुजार। बड़ा ज्ञानी हो गया है अमरीश तू, हैं? हाँ काली, लेकिन ये ज्ञान मेरे पास मुद्दत से नहीं था, बस चंद लम्हे पहले मिला है। क्या बात है अमरीश, हैं? तू मायूस क्यों है इतना? 2-3 दिन के बाद चंडीगढ़ जा रहा हूँ, सुबोध आया लेने के लिए। अरे तो ऐसे मौके पे मायूस क्यों हो रहा है, ये तो खुशी की बात है। देख, मुझे ये घर छोड़ने को मन नहीं कर रहा है। इस घर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं, सुलोचना की यादें जुड़ी हैं। सुलोचना की आखिरी विदाई इसी घर से हुई थी। अमरीश, दिल छोटा मत कर, बेटे और बहू के साथ जाकर वहां खुशी खुशी रह, समझे? ठीक है, पर मेरा काम कर दे, कल तुम मुझसे मिलने आज। ठीक है, मैं कल आता हूँ। चल अब बहुत बातें हो गई, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? ठीक है। सत श्री अकाल भरा। सत श्री अकाल पप्पी जी, आओ बैठो। हाँ जी हाँ बिल्कुल। और बताओ ऑफिस के की हाल चाल? ऑफिस विच तो एकदम सब खैरियत से है, पर आप बताओ आजकल अचानक इतनी छुट्टियां क्यों लेने लग गए? यार मैं काम कर कर के बोर हो गया हूँ, सोच रहा हूँ कुछ दिन आराम ले लूँ। वाहिगुरु करे, सबकी किस्मत ना आप जैसी हो, जो काम भी करता है अपनी मर्जी से है। वेटर। यस सर। और बताओ क्या लोगे? जो आप प्यार से पिलाएंगे हम पी लेंगे, बाकी आपकी श्रद्धा है जी। श्रद्धा का ट्रांसफर हुए तो जमाना हो गया, आजकल तो सीता और सोमा का राज है। 2 वेज सूप ले आओ। 2 वेज सूप? हाँ बस। वैसे अमरजीत तूने सही कहा है यार, पूरे ऑफिस विच ना सीता और सोमा के ही राज है। वो कैसे? वो तेनू तो पता है ना, सुबोध जी कलकत्ता गए हुए अपने वालिद साहब को लेने। सोमा जी भी अकेली और सीता जी भी अकेली, और दोनों की दोनों बंगाली। पर सुबोध सर कलकत्ता कब गए? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तेनू कुछ पता ही नहीं है। सच में मुझे नहीं पता है। ओ यारा, जहां तक मैनू मालूम है ना, कुछ 4-5 दिन के लिए वो कलकत्ता गए हैं। सीता ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई होगी? कहीं सोमा ने तो उसे नहीं रोका? कैसी है मम्मी जी? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल बढ़िया। कैसा लगा ऑफिस में आज सुबोध के बिना? अरे नहीं मम्मी जी, सोमा थी ना साथ में, आज तो हमने लंच भी साथ ही किया था। वैसे भी आज बैंक में इतना काम था कि सुबोध के ना होने का एहसास ही नहीं हुआ।
ठीक है, आने दो सुबोध जी को। मैं भी कह दूंगी कि आपकी वाइफ तो आपको जरा सा भी याद नहीं करती। हाँ हाँ ठीक है, कह देना। मैं भी उनसे कह दूंगी कि सोमा मेरा इतना ध्यान रखती है कि आपकी कमी महसूस ही नहीं होती। सीता, क्यों मम्मी जी, मैंने सही कहा ना? तुम बेटा कुछ गलत कह ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा नाम ही सिर्फ सीता नहीं है, तुम्हारा दिल भी सीता की तरह पवित्र है। आपको कितनी बार कहा है कि मुझे सीता कहकर मत पुकारा कीजिए। इसमें बुराई क्या है? मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्यों? सीता का नाम सुनते ही मुझे अग्नि परीक्षा की याद आ जाती है और मुझे इस लफ्ज से बहुत खौफ आता है। अरे पर तुम्हारी अग्नि परीक्षा कहाँ हो रही है? कहीं नहीं हो रही। तो इस बात का जिक्र क्यों कर रही हो? पर कभी ना कभी तो हो भी सकती है ना। सीता, क्या बकवास कर रही हो? इस आपसे कहा ना कि मुझे सीता कहकर मत पुकारा कीजिए। सीता कहाँ खो गई? कहीं असली में राम जी के ख्यालों में तो नहीं खो गई? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि नाम ही आदमी को इज्जत और जिल्लत दिलवाता है। लीजिए ठंडा ठंडा नींबू पानी सीता दीदी, और सोमा दीदी आप। थैंक यू। मजा आ गया ठंडा ठंडा नींबू पानी पीकर। क्यों सीता? सच कह रही हो, ये स्वाद तो कहीं और मिल ही नहीं सकता। रुक्मिणी के हाथों का स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब है। मुझे भी वैसे रुक्मिणी जैसी कोई एक अच्छी डोमेस्टिक सर्वेंट मिल सकती है क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें जरूरत क्या है? सीता को अपने ससुर के लिए पार्ट टाइम सर्वेंट चाहिए होगा। क्यों सीता? बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी। मेरी एक गांव की दोस्त है चांदनी, वो यही सेक्टर 7 में काम करती है। आप कहिए तो उससे बात करो। अरे बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज देर मत करना, आज ही बात कर लेना उससे। जी ठीक है, मैं कल ही उससे बात कर लूंगी। चलो, अब जाकर मुझे राहत मिली। अच्छा मम्मी, मैं चेंज करके आती हूँ। सीधा तुम भी चेंज कर लो। मैं तो बैंक से ही सीधा यहाँ पर आ गई। ओह हाँ, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम मेरे कपड़े पहन लेना। एतराज की क्या बात है सोमा? क्या एक बहन दूसरी बहन के कपड़े नहीं पहन सकती? चलो हम चेंज करके आते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया। बाबू जी, मैं अभी फोन करता हूँ सीता। बेल तो जा रही है पर सीता फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं अमरजीत को मालूम तो नहीं पड़ गया? सोमा कह रही थी जो लड़की उसे लिफ्ट नहीं देती वो उसे जान से मारने की हद तक चला जाता है। सीता कहाँ गई होगी? सारा प्लान चौपट कर दिया मेरा। शायद सोमा के यहाँ गई होगी। और मैडम, मुझे यूं ना ठुकराइए प्लीज। सुबोध बाबू को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का।